हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि डाउनलोड किया हुआ एक्सटर्नल टेम्पलेट फाइल कैसे हम सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे और कैसे इसे यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम क्लियरली जानेंगे इस जो व्हीकल में मैं ये टेम्पलेट यूज़ करूँगा उस व्हीकल में पिकअप की प्रॉब्लम है और इसकी एवरेज बिल्कुल ही ख़राब है। तो ये न्यू वाली टेम्पलेट है। जब हम इस टेम्पलेट को उसमें यूज़ करेंगे तो हमारी जो एवरेज है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है टेम्पलेट को। चलिए हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, पर इसे कनेक्ट नहीं करनी है और टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे साइट की लोकेशन पूछेगी तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे ओके कर देनी है सिंपली और यहाँ पे राइट क्लिक करनी है। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट टेम्पलेट की एक ऑप्शन आएगी और हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जहाँ पे हमने फाइल रखी है वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए हमने देखा यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हमारी टेम्पलेट यहाँ पे आ गई, इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये हमारी टेम्पलेट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी हमारी सॉफ्टवेयर में। मैं अभी 8.7 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ इनसाइट की। देखिए हमारी यहाँ पे टेम्पलेट जो है वो आ चुकी है और जब हम इस टेम्पलेट को यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी व्हीकल में किस तरह की फॉल्ट कोड जनरेट हो रहे हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे हैं इस टेम्पलेट की वजह से। तो चलिए यही हम जानेंगे। देखिए इस जगह पे जो टेम्पलेट है ये अच्छी पिकअप वाली और एवरेज वाली न्यू टेम्पलेट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इनसाइट की 8.7 यूज़ कर रहा हूँ और ये सॉफ्टवेयर हमारी ECM से कनेक्ट नहीं है। चलिए हम ECM से कनेक्ट कर लेते हैं। जब हमारी व्हीकल से ये कनेक्ट हो जाएगी तो हम इसमें टेम्पलेट को इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी कुछ इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं इस व्हीकल में इसकी वजह से, तो वो हम जानेंगे इसमें। चलिए यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स आएगी तो हमें उसे हटा लेनी है और हमें फॉल्ट कोड चेक करनी है कि इस व्हीकल में फॉल्ट कोड है कि नहीं। देखिए हमारी सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो चुकी है। चलिए फॉल्ट कोड के ऊपर क्लिक करते हैं और फॉल्ट कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद इस व्हीकल में किसी तरह की इश्यूज नहीं थे पहले भी, जैसे कि मैंने बताया था, और फॉल्ट कोड भी नहीं है और हमारी ECM से ये बिल्कुल कनेक्ट हो चुकी है ये सॉफ्टवेयर 8.7। अब हम टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे साइट की लोकेशन पूछेगी तो उसे ओके कर लेनी है सिर्फ सिंपली। चलिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम इसे सेंड टू ECM कर लेंगे। जब हम सेंड टू ECM करेंगे उसके बाद ओके कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये फाइल जो है हमारी पुरानी वाली ECM से हटकर ये न्यू वाली जो टेम्पलेट है वो उस पर चढ़ जाएगी। जो भी फीचर्स इस टेम्पलेट में हैं वो फीचर्स उस व्हीकल में आ जाएंगे। चलिए यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हम देखते हैं ये जो फाइल है हमारी अच्छी तरीके से चढ़ जाएगी और उसके बाद फॉल्ट कोड के ऊपर जाकर देखेंगे कि इस टेम्पलेट में जो फीचर्स हैं इसकी वजह से हमारी कोई फॉल्ट कोड तो जनरेट नहीं हो रहे हैं। अगर वो जनरेट हो रहे हैं तो हमें उसे मॉडिफिकेशन करनी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। जब तक ये ट्रांसफ़र पूरी तरीक़े से ना हो जाए और ये सेव ना हो जाए तब तक हमें वेट करनी है इसे। और देख लेते हैं इसमें ओनली एवरेज की इश्यूज़ है इस व्हीकल में, तो ये एवरेज बिल्कुल ही सही हो जाएगी इस टेम्पलेट को यूज़ करने के बाद और इसकी पिकअप भी अच्छी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टेम्पलेट है वो हमारी ECM के ऊपर चढ़ गई है और वो सेव हो गई है। चलिए हम फॉल्ट कोड के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉल्ट कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2377 और 4948 ये एक फैन कंट्रोल सर्किट की है और एक परफॉर्मेंस बेसिक सिलेक्शन स्विच की है। बट ये फीचर्स जो है इस व्हीकल में नहीं है, बट ये जो टेम्पलेट हम लोगों ने डाला है इसमें ये फीचर्स हैं। तो चलिए अब हम इसके फीचर्स एंड पैरामीटर के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये जो कोड एक्टिव दिख रहे हैं आपको 2377 और 4948 ये इनएक्टिव हो जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं फैन कंट्रोल सर्किट। देखिए फ्रेंड्स, फैन कंट्रोल सर्किट जो है वहाँ पे इनेबल है, बट ये जो हमारी जिस व्हीकल में हम लोगों ने इसे डाला है उस व्हीकल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्कस नहीं लगे हुए हैं, तो हमें फैन कंट्रोल सर्किट को डिसेबल कर देनी है। यहाँ से जब डिसेबल हम कर देंगे उसके बाद परफॉर्मेंस सिलेक्शन स्विच के ऊपर जाएंगे। देखिए एडजस्टेबल यहाँ पे फुल इकोनॉमी जो है वो भी इनेबल किया हुआ है, पर हमारी यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर की स्विच नहीं है तो इसे भी हमें डिसेबल कर देनी है। जब हम इसे डिसेबल करेंगे और इसे सेंड टू ECM कर लेंगे। यहाँ से चलिए सेंड टू ECM कर लेते हैं और सेंड टू ECM करने के बाद ओके कर लेते हैं। और जैसे ही ये हम फीचर्स को हम मॉडिफाई करते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो वो कोड जनरेट हुए थे वो दोनों एक्टिव में वो इनएक्टिव होते हैं या नहीं। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं और
अगर वो इनएक्टिव हो गई है तो उसे आसानी से हम वहाँ से इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद व्हीकल को हम ट्रायल कर लेंगे और ट्रायल करने के बाद हमारी जो एवरेज और पिकअप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी इस व्हीकल की वो सॉल्व हो जाएगी और इसकी रिपोर्ट जो है 2-3 दिन में हमें मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद चलिए अब हम वापस फॉल्ट कोड के ऊपर जाएंगे। देखिए हम चलिए यहाँ ओके कर लेते हैं। इसी में सेव हो गए हैं इसकी जो मॉडिफिकेशन हमने किया है। चलिए इसे ओपन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स 4948 और 2377 ये दोनों कोड इनएक्टिव हो चुके हैं। तो जब ये इनएक्टिव हो गए हैं तो हमें इसे ईजिली यहाँ से इरेज कर लेनी है। चलिए इस जगह से हम कट कर लेते हैं, फीचर्स एंड पैरामीटर्स को हटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टेम्पलेट को भी हटा लेते हैं। देखिए ये दोनों कोड को चलिए हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। इस फॉल्ट कोड की इरेज होने के बाद हम चेक कर लेंगे वापस दोबारा कि हमारे किसी तरह की फॉल्ट कोड तो नहीं है। अगर ये हैं तो फिर उसके ऊपर हमें काम करनी होगी। चलिए यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हम वापस चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम देख लेंगे अगर ये कुछ नहीं है तो हम इसे डिस्कनेक्ट कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी तरह की कमेंट्स है तो कमेंट्स करें। देखिए किसी तरह की कोई फॉल्ट कोड नहीं है। चलिए यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।